नमस्कार दोस्तों, पूनम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, आज मैं 4 बजे मॉर्निंग में उठ सबसे पहले नहा धोआ कर डायरेक्ट मैं किचन में ही आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं गेहूं को आटा को घी में भून रही हूँ और इधर दूध भी खोलने के लिए मैं रख दी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही अभी मैं बना रही हूँ, क्या कि अभी टाइम तो आपको मैं बता दी हूँ 5 बज रहा है। और इधर आटा भुना आता है, तब तक मैं दूध में गुड़ डाल करके पानी के नीचे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। इधर जो आटा मैं तैयार की थी सूखा, उसमें गुड़ मिला करके थोड़ा सा सूखा प्रसाद के लिए निकाल ली हूँ। और बाकी आटा में केला मिला करके मिलाने के बाद यहाँ पर जो गुड़ और दूध को जो मेल्ट होने के लिए रखी थी सो इसमें डाल दी हूँ। तो अब देखिए आटा गुड़ केला मिल करके ना बहुत अच्छा सा प्रसाद तैयार हो गया। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर देखिए गुड़ और गेहूं का आटा को थोड़ा सा मिला ली हूँ। चलिए गैस पर कढ़ाई को डाल दी हूँ, इसमें घी मैं डाल रही हूँ। तो अभी मैं मालपुआ बना रही हूँ, तो एकदम थोड़ा सा ही बना रही हूँ, सिर्फ पूजा के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पुआ तल रही थी, तो पंडित जी आ गए थे। देखिए यहाँ पर सत्यनारायण का पूजा शुरू हो गया है। तो आज देखिए पूजा पर कौन बैठी हुई, तो मेरी बेटी पूजा पर बैठी हुई है। तो देखिए यहाँ पर पूजा भी संपन्न हो गया, सत्यनारायण को भोग लग गया। तो अब यहाँ पर अब पंडित जी बोलते हैं कि चलिए अब आरती शुरू कीजिए। और यहाँ पर आरती करने के बाद फिर आप कुल देवता के पास बुआ को लेकर चले जाइएगा। तो आज ना मैं बहुत बिजी, कितना सामान जोड़ कर रखती हूँ तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो देखिए घंटी मैं भगवान के पास ही भूल गई थी, फिर मैं दौड़ कर घंटी लेकर के आई। आज ना बहुत धरफड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। क्या है कि 4 बजे मॉर्निंग से उठे फिर भी काम संपन्न नहीं हो रहा है। टाइम अभी आपको 7:30 हो गया, तो 7:30 बजे यहाँ पर आरती हो रहा है। तो फिर यहाँ पर कुल देवता के पास लेकर आ गए हैं। तो कुल देवता नहीं है, लेकिन कुल देवता के नाम से प्रसाद मैं यहीं पर भगवान के पास ही चढ़ा देती हूँ। सूर्य भगवान जानकी जी राज देवी माता बोधि। यहाँ अपने घर से ही हर जगह का देवी देवता जितने जनकपुर में है सबके नाम से पूजा कर ली। उसके बाद सूर्य भगवान को छत पर भी दिखा दी। उसके बाद फिर यहाँ आकर के आरती उछलने के बाद पंडित जी को दी, फिर पंडित जी बेटी को आरती दी। उसके बाद फिर हम लोग सभी आदमी आरती ले लिए। उसके बाद बेटी सभी आदमी से आशीर्वाद ली। उसके बाद फिर चनामृत लेकर के बेटी पंडित जी को प्रसादी दे दी और पंडित जी निकल गए। और हम लोग भी चनामृत लेकर के देखिए घर से हाथ में सामान वामान लेकर के निकल गए। तो क्या है, आज हम लोग को जनकपुर में ना फागुन पूर्णिमा के अवसर पर परिक्रमा किया जाता है 5 कोस में। तो वहीं पर हम लोग घूमने के लिए निकल गए। तो 8 बजे मैं अपने घर से निकली हूँ। तो देखिए कितने घंटा में मैं घूम कर आती हूँ। वैसे तो मैं 2.5 घंटा में चली आती हूँ, लेकिन इस बार मेरी बेटी है तो बेटी को थोड़ा चलने में दिक्कत होगा, क्या कि बहुत दिन के बाद मेरी बेटी इस बार परिक्रमा घूम रही है। तो जब भी 8-10 साल की थी तब मेरे साथ 1-2 बार घूमी है। उसके बाद तो बाहर पढ़ने लगी तो नहीं रहती थी, लेकिन इस बार है तो मैं बोली कि चलो घूमने के लिए। तो बोलती थी मम्मी थक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि देखो ये कृष्ण मंदिर के पीछे से देखिए ना, हरे रामा हरे कृष्णा के ग्रुप में से आकर के हमको पीछे से अबीर लगा दी और बोलती है कि चलिए माता जी इसमें डांस करने के लिए। जनकपुर में इस्कॉन मंदिर है ना, तो वही ग्रुप था अभी। तो ये लोग ना हम लोग के साथ कुंभ मेला गई थी, तो इसलिए सभी लोग परिचित थी। तो अपन किचन कह के पीछे से बुलाने लगी। तो पीछे से अबीर लेकर के अपन किचन माता जी कहकर फिर हमको पकड़ कर थोड़ा देर हमको भी डांस करवाई। उसके बाद फिर मेरी बेटी को पकड़ करके ना खूब झुमाई। मेरी बेटी भी खूब झूमी। तो जैसे जैसे माता जी लोग कर रही थी वैसे वैसे मेरी बेटी भी कर रही थी। हम लोग को तो वैसे उतना नहीं होता है, लेकिन मेरी बेटी सेम करने लगी। खूब खुश भी हुई। मैं तो सोची थी कि हम लोग को लेट हो गया, 8 बजे घर से ही निकले हैं, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन संजोग बस हम लोग का ग्रुप का ही आदमी मिल गया। तो फिर मैं अपने बेटी को बोली कि तुमको कैसा लगा बेटी, बोलो। तो कहती मम्मी बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग आती ही नहीं कभी काल, अपना जनकपुर में आना चाहिए ना, जनकपुर में तो हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो क्या करें मम्मी, हम लोग को छुट्टी ही नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं आ पाते हैं। अच्छा लगा। लेकिन तो देखिए इस ग्रुप में चलने में हमको लेट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जल्दी चलो, तो धूप बहुत कस कर निकल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो देखिए यहाँ पर रास्ता पर ना कितना अच्छा से शिव बाबा बना है। तो सभी लोग शिव के रूप समझकर यहाँ पर दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। इस बार मैं लेट से आई हूँ इसीलिए, नहीं तो जगह जगह बजरंग बली, शिव बाबा, नारद जी बहुत चीज़ बने हुए रहते थे। लेकिन इस बार तो मैं लेट से आई हूँ, ग्रहण के चलते ना, तो सभी लोग धड़पड़ करके निकल रहे हैं घूमने के लिए। क्या शाम में तो ग्रहण लगेगा ना। तो हम लोग को कहा जाता है 5 कोस का परिक्रमा है, तो आधा में हम लोग पहुँच गए। और मांगने वाला की भी संख्या कमी नहीं था। 5 कोस में 4 कोस में इस तरह से मांगने वाला रहता है। 5 कोस में 2.5 कोस इधर और 2.5 कोस अभी बाकी चलना है। तो 2.5 कोस पर ये देखिए मंदिर है राम जानकी और बजरंग बली का। तो यहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। तो भीड़ के चलते ना वीडियो देखने अच्छा से नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर भी दर्शन कर रहे थे, तो पीछे से पकड़ करके सभी आदमी देखिए हमको अबीर लगाने लगे, मैं भी लगाई।
तो ये विश्राम स्थल है, तो यहाँ पर सभी लोग थोड़ा देर बैठ करके विश्राम करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके विश्राम किया। देखिए कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे और बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डोला जा रहा था, तो डोला का हम लोग दर्शन किए। तो मेरी बेटी यहाँ से चंदन लेकर के, कितना श्रद्धा से मेरी बेटी यहाँ पर चंदन लगाई, इसमें मैं क्या बताऊँ। तो देखिए यही है राम जानकी का डोला। तो आप लोग भी डोला का दर्शन कीजिए। मैं बोली ना, इस बार ग्रहण के चलते ना बहुत डोला नहीं है, नहीं तो बहुत डोला रहता है। हर जगह से अपना राम जानकी का मंदिर का डोला सभी लोग लेकर के आते हैं। जो परिक्रमा घूमते हैं ना, 15 दिन लोग पैदल पाँव से परिक्रमा घूमते हैं। हम लोग तो सिर्फ एक दिन ही घूमे हैं। तो सभी लोग राम जानकी का डोला को पकड़ने के लिए और राम जानकी को दर्शन करने के लिए एकदम बेताब है। सभी लोग कुछ पैसा, फूल, पान सभी लोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो चलिए मैं तो दर्शन कर लिया और आप लोग के लिए मैं वीडियो बना ली, ताकि आप लोग भी राम जानकी का दर्शन अच्छा से कर पाएँ। तो देखिए बाबा लोग हैं किस तरह से डोला को पकड़े हुए हैं, और सभी लोग बड़ी श्रद्धा से जय सिया राम, जय सिया राम। कोई होली गाते हैं, कोई जय सिया राम का नारा लगाते हुए इस तरह से परिक्रमा घूमते हैं 15 दिन भर। 15 गांव में परिक्रमा घूमने के बाद लास्ट दिन जनकपुर में आता है। 14 दिन में जनकपुर में आता है, उस रात में विश्राम करता है। अब 15 दिन में सभी लोग परिक्रमा घूमकर तब अपने अपने घर जाते हैं। 15 दिन तक इतना राम जानकी के सेवा में लोग लगे रहते हैं। तो आप लोग जितने आदमी मेरा वीडियो देखते हैं, तो इनमें से कितने आदमी परिक्रमा घूमे हुए हैं? ये जनकपुर का 15 दिन वाला परिक्रमा और 1 दिन वाला जो गिरी परिक्रमा है सो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि जनकपुर के बारे में आप सभी लोग को जानकारी है कि नहीं। तो जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं यही परिक्रमा घूमती ही। इसको अंतरगिरी परिक्रमा बोला जाता है, 5 कोसी 1 दिन वाला। तो हर साल मैं यही घूमती हूँ। तो 33 साल मेरा शादी को हुआ है, जिसमें से हमको लगता है मोटा मोटी हम 30 साल घूमे होंगे। 1 साल ही हमसे छोटे होगा, मैक्सिमम 5 साल छोटे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर साल घूमती हूँ। तो परिक्रमा घूमते घूमते मेरे हस्बैंड थक गए। 1 गिलास ले लिया, फिर दूसरा गिलास इसमें देखिए थप रहे हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी भी, तो सभी आदमी बोले कि चलिए मम्मी जूस पीते हैं, बहुत गर्मी लग गया। तो यहाँ पर हम तीनों आदमी जूस का एंजॉय किए। तो मैं तो 1 ही गिलास ली, लेकिन ये बाप बेटी दोनों आदमी 2-2 गिलास जूस पिए। उसके बाद देखिए फिर मैं जब पीने लगी तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ भी ईख का रस पिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए होलिका दहन तो जनकपुर में ना 5 कोस में हमको लगता है कितना जगह जला था, लेकिन यहाँ लास्ट में मैं यहाँ पर होलिका दहन का हम लोग प्रणाम किए, पूजा किया। उस तरह से यहाँ का जो राख होता है उसको उड़ाया जाता है। तो मैं अपने बेटी को बोली, तभी जलिए रहा था तो उसका हाथ भी पक गया। बोलती मम्मी मेरा तो हाथ पक गया। ना नहीं, धरती थोड़ा सा नीचे गर्म था, तो वो बोलते कि मेरा हाथ पक गया। उसके बाद फिर मैं बेटी को बोली कि टीका लगा लो। तो सभी लोग यहाँ पर टीका लगाया। तो यहाँ पर मैं भी होलिका दहन को प्रणाम किया और इस तरह से धूरा को उड़ाई और चंदन लगा करके। देखिए खाली पाँव से घूमा जाता है, तो मैं तो खाली पाँव से घूमी, लेकिन अब तो पत्थर रहता है तो बहुत से लोग चप्पल जूता पहनकर भी अब घूमने लगे हैं। तो चलिए मैं 1 दिन घूमी है तो मेरा पाँव लगता है खाली पाँव एकदम लहर रहा है। और जो लोग 15 दिन बिना चप्पल का घूमते हैं उनका क्या हालत होगा। तो रास्ता में मेरी ननद का घर है, तो मेरी बेटी फिर अपना फुआ फूफा से मिली और प्रणाम कर ली। काहे कि मेरी बेटी ना होली के 2 दिन के बाद चली जाएगी। उसके बाद मेरी ननद बहुत जिद की कि चलिए भाभी चाय पीकर जाइएगा। मैं बोली नहीं, मेरी बेटी थक गई है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 पाँव वाला बसा महादेव को गाड़ी पर रखे हुआ था। सभी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे थे, तो हम लोग भी दर्शन किए। उसके बाद लीजिए अब हम लोग पिरारी चौक पर आ गए। तो यहाँ बसा महादेव को 5 ठो पाँव था, 100 वाला लेकर के घूम रहे थे सभी लोग। उसके बाद ये पिरारी चौक पर गुरधोई पोखरी है, तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए पाँव धोने के लिए। तो सभी लोग जितना लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो ये गुरधोई पोखरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पाँव धोते ही धोते हैं। तो मैं तो यहाँ पर पाँव धो लिया। उसके बाद मेरी बेटी बोलती मम्मी हम नहीं उतरेंगे, डर लगता है स्लिप कर जाएंगे। तो मैं यहीं से पानी नीचे से ही वो लोग को छिड़क दिया और ले जा करके हाथ से फिर लोग को देह पर छीट दिए। तो देखिए यही है मिल्स एरिया चौक, तो यहीं से हम लोग गए थे। यहाँ पर आप पत्थर देख रहे हैं कितना है। तो जितने लोग जहाँ से घूमते हैं हर चौक से, तो इसी तरह से पत्थर को यहाँ पर साक्षी रख करके निकलते हैं कि मैं 5 कोस का परिक्रमा घूम कर आऊँगी। तो मेरा भी पूरा हो गया था, तो पत्थर को वहाँ से हटाकर प्रणाम करके लीजिए अब मैं अपने घर आ गई। तो जल्दी से घर आने के बाद पाँव धोने के बाद देखिए भांजा भांजी सभी को बुलाई मैं प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पर भांजी को मैं प्रसाद दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भांजा को और फिर ननद को, तो सभी लोगों को मैं प्रसाद खिलाने के बाद फिर अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ। फ्रेंड्स परिक्रमा घूम कर आते हैं, तो हम लोग को तो 11:15 में हम ठीक घर में आए हैं।
तो आइए, सत्यनारायण का पूजा भी था, ग्रहण भी लगेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा वजन करके गए थे घूमने, तो लेट हो गया, नौना और लेट कर दिया। तो आइए अपने लीजिए, ये कुल देवता का प्रसाद है और ये अभी का सत्यनारायण का प्रसाद है। और ये आज मेन मालपुआ बना था, होली स्पेशल क्या कि होली में ना सत्यनारायण भगवान को भी मालपुआ चाहिए पूर्णिमा के दिन, तो थोड़ा सा घी में मालपुआ बनाकर भगवान को भोग लगाए थे। तो लीजिए पहले आप लोग आइए खाइए, ये कुल एंजॉय कीजिए। ये कुल देवता है ना नीलम, ये कुल देवता का प्रसाद है। हैप्पी पूर्णिमा, हैप्पी होली, हैप्पी परिक्रमा। उसके बाद प्रसाद खा करके हम लोग ना कुछ खाए नहीं, खाए कि ग्रहण भी लगा था, मंगलवार भी था। तो 7 बजे जब उधरास हुआ तब नहा धोआ कर जल्दी से किचन में आकर के देखिए यहाँ पर मैं कटहल का सब्जी झटपट से बना रही हूँ। तो इधर कटहल तला गया, इधर गैस पर कढ़ाई डाल दी हूँ और तेज़पत्ता, पाँचफोरन और हींग का तड़का लगा करके प्याज डाल करके जल्दी से मैं यहाँ कटहल का सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए घर का बेसिक मिर्च मसाला है सो डाल रही हूँ। कटा हुआ टमाटर को भी डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक डाल करके सारे को अच्छा से मैं चला दी। तो इसी मसाला में से ना थोड़ा सा मैं आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो उसमें डाल दी थी, और थोड़ा सा कटहल का सब्जी बनाई थी उसमें भी मैं कुकर में लगा दी थी सीटी। और इधर मैं गोभी का भुजिया भी बना करके मैं निकाल ली हूँ, और इधर चावल भी बना ली, चावल भी ठंडा हो गया। तो चलिए अब मैं जल्दी से खाना सर्व कर रही हूँ। तो देखिए ना खाना बनाते बनाते ना टाइम आपको 8 बज गया है। सभी लोग भूख से छटपट करें, जब भी मैं मोबाइल पकड़ती हूँ तो एकदम गुस्सा करें कि तुम खाना बनाती है कि क्या करती है। तो क्या करूँ, मैं जल्दी से जैसे तैसे खाना लगा दी। तो चलिए चावल, सब्जी, कटहल का सब्जी, आलू गोभी का सब्जी, गोभी का भुजिया, धनिया का चटनी और घी और दही। तो आइए, आप लोग को भी ग्रहण के चलते बहुत भूख लगा। उसके बाद दोनों बाप बेटी को मैं खाना दे दी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।